तमाम दुनिया मुंतज़िर है कि अमेरिका ईरान समझौता कब होता है, अमन की ठोस तस्वीर कब नज़र आती है। और इसी पस मंज़र में इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुमकिना डील हो जाए। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक मुजव्वज़ा MOU की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं और ये तेज़ हो रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आज जल्द अज जल्द जंग समेटने के अज़्म का इजहार किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को आखिरी मौका दिया बल्कि मुकम्मल जंगबंदी के फैसले का कहा कि वो इंतज़ार करते रहेंगे। ऐसे में सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और खित्ते का अमन आइंदा चंद दिनों में होने वाली डेवलपमेंट से जुड़ा दिखाई देता है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत इस वक्त भी जारी है और ये मुज़ाकरात खुद ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरख्वास्त पर हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि एक अच्छे और जामे माहिदे पर दस्तखत करने के लिए तेहरान के पास यह आखिरी मौका है। I want to give them every last chance before decapitation. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. We are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ईरान के साथ एक दो दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक डील हो जाएगी। We are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. And that's because their air force is wiped out, their navy is wiped out, substantial portion of their missiles are wiped out. More importantly, their missile production capability is wiped out. So anything that happens in the Gulf will benefit Japan and indeed the rest of the world, Joe. आज की एक और अहम डेवलपमेंट में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक खुशाइन पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इस जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहता। ये भी उन्होंने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का दिफा ज़रूर करेगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को वसअत देना उसकी पॉलिसी नहीं। इससे कबल प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद MOU को ईरान की मुस्तक़बिल की खारजा पॉलिसी का सेंटर पॉइंट करार दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान को यकीनी बनाना होगा कि जिस फरीक से भी माहिदा हो वो इस पर कायम रहे, क्योंकि यही वो माहिदा है जो ईरान खित्ते और इसके तहादियों की सलामती को मजबूत बनाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी सिफारती कोशिशें तेज़ की हैं। पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर रब्ता किया और उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान आने की दावत दी। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने भी अपने ईरानी हम मनसब और चीफ मुज़ाकरतकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ को पाकिस्तान आने की दावत दी है। ताहम अब भी ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी रहनुमा इस्लामाबाद कब पहुँचेंगे। कतर ने भी पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक की है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और ओमान मिलकर अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए राब्ते में हैं। उनके मुताबिक मीडिएशन करने वाले ममालिक तजावीज़ और ड्राफ्ट्स का तबादला कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगे। We can confirm that the efforts are still ongoing with all parties. As you know, the mediators, Qatar, Pakistan, and now Oman are all working together on that issue. We are coordinating very closely with the Omanis to facilitate the talks between both sides and exchanging ideas and exchanging drafts between both sides. And we, of course, commend the Omani effort in aiding the mediation in this way. They have been taking a very important role and significant role. Right now, we don't have anything on the books when it comes to direct talks, of course, but we are hopeful that if we can get a resumption of the talks anytime soon, we'd be able to push forward towards a major deal that would help us walk back into a situation of peace in our region. मगर सब कुछ हरा हरा नहीं है। इन तमाम सिफारती कोशिशों के बावजूद ग्राउंड की सिचुएशन अब भी कशीदा है। ईरान ने होर्मुज़ से गुजरने वाली मैरीटाइम ट्रैफिक रोक दी है, जबकि अमेरिका की ईरानी शिपिंग्स और पोर्ट्स पर पाबंदियां बरकरार हैं। इन इक़दामात के नतीजे में दुनिया का वो एक अहम मैरीटाइम रूट शदीद दबाव का शिकार हो चुका है, जहाँ से ग्लोबल ऑयल और LNG की सप्लाई का तकरीबन 5% हिस्सा गुजरता है।
उधर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया है और एक अहम पहलू में नकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ 5 महीनों से जारी जंग के दौरान अमरीकी अफवाज अपने इंतहाई दुरुस्त निशाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए अब दुनिया के दूसरे खित्तों में मौजूद अमरीकी फौजी ज़खायर से हथियार मुंतकिल किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सिफारतकारी जंग को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मैदान जंग ने दोनों फरीकों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर बहुत दबाव बढ़ाया है। चंद दिन सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी इकॉनमी और खित्ते के अमन के लिए भी फैसला कुन साबित होंगे।